ये बात है साल 2014 की। 22 साल का एक लड़का देश के सबसे मुश्किल एग्जाम यूपीएससी को क्रैक करके आईएएस अधिकारी बनता है। इसके पीछे उसकी 2 साल की कड़ी मेहनत थी, लेकिन लक्ष्य हासिल करने के ठीक 1.5 साल बाद वो उसे छोड़ भी देता है। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इस फैसले के पीछे उसका तर्क था कि भारत का एजुकेशन सिस्टम सरकारी दफ्तर से नहीं, इंटरनेट से बदलेगा। इसी मकसद के साथ उसने एजुकेशन की दुनिया का नेटफ्लिक्स बनाया, जिसे आज दुनिया अनअकैडमी के नाम से जानती है। एक समय इस ऐप का क्रेज स्टूडेंट्स में ऐसा बढ़ा कि ऑफलाइन कोचिंग इंडस्ट्रीज में हड़कंप पैदा हो गया। जब दुनिया भर में कोविड फैला तो भारत में अनअकैडमी का सबसे सुनहरा दौर शुरू हुआ। फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज अनअकैडमी में पैसा लगाने लगी। इससे कंपनी की वैल्यूएशन अचानक $3.5 बिलियन तक पहुंच गई। इंडियन करेंसी में इसकी वैल्यू थी 28,000 करोड़ रुपए। कंपनी के टोटल एम्प्लॉइज की संख्या 6,000 तक पहुंच गई। सभी को ऑफिस में फ्री खाना, टॉप मैनेजमेंट को बिजनेस क्लास फ्लाइट्स और पर्सनल ड्राइवर्स तक मिलने लगे। लेकिन जैसे ही कोविड खत्म हुआ तो साल भर के अंदर अनअकैडमी को करीब 2700 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। हालात यहां तक पहुंच गए कि कंपनी ने एक ही झटके में 1000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। ये सिलसिला यही नहीं थमा। 4 साल में कंपनी की वैल्यूएशन 28,000 करोड़ रुपए से गिरकर महज 2,000 करोड़ रुपए पर सिमट कर रह गई। तो चलिए आज अनअकैडमी के इसी राइज एंड फॉल की कहानी को बोर्डरूम के इस एपिसोड में डिकोड करते हैं। इस कहानी की शुरुआत अनअकैडमी के फाउंडर गौरव मुंजाल से होती है। 12 साल की उम्र में उन्हें कोडिंग में दिलचस्पी थी। आगे जाकर उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान गौरव ने नोटिस किया कि चाहे कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम्स हो या आईआईटी जेईई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास पढ़ाई के लिए अच्छे नोट्स, रिसोर्सेस और टीचर्स नहीं है। जो थोड़ा बहुत है वो भी सबके लिए नाकाफी है। बस फिर क्या था, खुद समेत अपने आसपास के दोस्तों की मदद करने के लिए गौरव ने 2010 में एक YouTube चैनल बनाया। इस पर उन्होंने कंप्यूटर ग्राफिक्स और जावा प्रोग्रामिंग को आसान भाषा में समझाने वाले वीडियोस डालने शुरू किए। कुछ ही समय में गौरव के वीडियोस को न सिर्फ कॉलेज के दोस्तों द्वारा बल्कि देश के छोटे छोटे शहरों में भी देखा जाने लगा। और इसी से गौरव को पहली बार इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन की भूख और जरूरत समझ में आई। समय बीता और कॉलेज खत्म होते ही गौरव ने सबसे पहले डायरेक्टाई नाम की एक कंपनी में जॉब की। फिर 2014 में अपने दोस्त हिमेश सिंह के साथ मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया। नाम रखा फ्लैट चैट। ये एक ऐप था जो लोगों को रूममेट्स ढूंढने में हेल्प करता था। फिर 1 साल बाद यानी 2015 में उन्होंने इसे कॉमन फ्लोर को $2.5 मिलियन यानी लगभग 16 करोड़ रुपए में बेच दिया। इन्हीं पैसों की मदद से गौरव ने अपने पुराने सपने पर काम करना शुरू किया। इस दौरान उनकी मुलाकात रोमन सैनी से हुई। रोमन ने महज 16 साल की उम्र में ही एम्स का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर रखा था, जिसे इंडिया के सबसे मुश्किल एग्जाम्स में गिना जाता है। एम्स से एमबीबीएस करने के बाद वो डॉक्टर बने और फिर देश के सबसे टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी को भी क्रैक कर लिया। 22 साल की उम्र में वो आईएएस अफसर बन गए। लेकिन यहाँ भी उनका मन नहीं लगा और 1.5 साल के अंदर ही उन्होंने ये जॉब भी छोड़ दी। रोमन का मानना था कि एक आईएएस अफसर सिर्फ एक जिले की तस्वीर बदल सकता है, लेकिन अगर वो ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दे तो इससे पूरे देश के लाखों बच्चों की मदद की जा सकती है। इसी वजह से उन्होंने YouTube पर यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए वीडियोस बनाने शुरू किए और जब गौरव ने उन्हें देखा तो वो तुरंत कनेक्ट कर गए। गौरव को याद आया कि वो भी तो यही करना चाहते हैं, नॉलेज को डेमोक्रेटाइज करना, यानी उसे उन लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना जिन तक इसकी पहुंच नहीं है। साझा सपना पाले हुए 3 लोग गौरव, रोमन और हिमेश सिंह ने दिसंबर 2015 में अनअकैडमी ऐप लॉन्च किया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां कोई भी टीचर अपना कंटेंट डाल सकता है और कोई भी स्टूडेंट उसे देख सकता है। इसकी शुरुआत फ्री कंटेंट से हुई। कोई भी स्टूडेंट किसी भी लेसन को फ्री में देख सकता था। आइडिया चल निकला। जनवरी 2017 में अनअकैडमी को पहली बड़ी फंडिंग मिली। ब्लूम वेंचर्स और नेक्सस वेंचर पार्टनर्स ने करीब 30 करोड़ रुपए निवेश किए। यहीं से अनअकैडमी ने उड़ान के लिए रफ्तार पकड़ी। अनअकैडमी का मॉडल एकदम सिंपल था। फ्री कंटेंट से लाखों स्टूडेंट्स को प्लेटफॉर्म पर लाना, फिर इनमें से जो क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें अनअकैडमी प्लस से जोड़ना। अनअकैडमी प्लस वो पेड सब्सक्रिप्शन था जिसमें लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशंस और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते थे। ये प्लस मॉडल 2019 में लॉन्च हुआ।
साल भर में 2 लाख से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स इससे जुड़ भी गए। 2019 के अंत तक कंपनी की वैल्यूएशन करीब 3,600 करोड़ रुपए पहुंच गई। लेकिन ये तो बस एक ट्रेलर था, असली फिल्म अब शुरू होने वाली थी। साल था 2020, मार्च का महीना। कोविड की वजह से पूरी दुनिया लगभग थम सी गई थी। भारत में भी 32 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स एक झटके में घर की चारदीवारी में कैद हो गए। कोटा के वो हॉस्टल्स जहां हर साल लाखों बच्चे जेईई और नीट की तैयारी के लिए जाते, वो खाली हो गए। एलिन, रेजोनेंस, आकाश, ये सारे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लगभग ठप पड़ गए। और इस सब के बीच बच्चों के सामने एक ही रास्ता था, ऑनलाइन पढ़ाई। इस आपदा में अवसर मिला अनअकैडमी को। जो मेहनत गौरव, रोमन और हिमेश 5 सालों से कर रहे थे, अब उसका फल मिलने वाला था। ऑनलाइन पढ़ाई का क्रेज ऐसा बढ़ा कि अनअकैडमी ऐप पर स्टूडेंट्स का सैलाब आ गया। ऐप डाउनलोड्स रॉकेट की तरह बढ़े, पेड सब्सक्राइबर्स 10 गुना तक बढ़ गए, और तो और रेवेन्यू भी 5 गुना बढ़ गया। एडटेक को बोरिंग मानने वाले इन्वेस्टर्स की आंखें खुली और इस सेक्टर में खूब पैसा बरसने लगा। 2020 में अनअकैडमी ने दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स सॉफ्टबैंक, टाइगर ग्लोबल, जनरल एटलांटिक, टैमसैक जैसों से करीब 3,300 करोड़ रुपए जुटाए। तुलना करें तो यह रकम कई राज्यों के पूरे साल के शिक्षा बजट के बराबर थी। कंपनी की वैल्यूएशन करीब 12,000 करोड़ रुपए पहुंच गई। इसी के साथ अनअकैडमी यूनिकॉर्न बन गई, यानी वो स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन यानी करीब 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। फिर 2021 में कंपनी ने करीब 3,200 करोड़ रुपए और जुटाए, जिसके बाद वैल्यूएशन उछलकर $3.44 बिलियन पहुंच गए, यानी 28,000 करोड़ रुपए के आसपास। 12 महीनों में इस कंपनी की वैल्यूएशन को 6 गुना बढ़ते हुए लोगों ने देखा। और यह सब इतनी तेजी से हुआ जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। अब तक तो कंपनी का गोल्डन पीरियड चल रहा था, सब चंगा सी। लेकिन अचानक से आए पैसे और बिजनेस एक्सपेंशन के सपनों ने कंपनी की तरक्की की राह मोड़ दी। हुआ यूं कि अक्टूबर 2018 में अनअकैडमी ने वाईफाई स्टडी को खरीदने के लिए करीब 73 करोड़ रुपए खर्च किए। ये जयपुर बेस्ड एक ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म था। फिर 2020 में अनअकैडमी ने क्रिएट्रिक्स को खरीदा, जो गेट और इंजीनियरिंग एग्जाम्स की तैयारी करवाता था। 3 महीने बाद जून 2020 में ही कोडशेफ को खरीदा गया, जो कोडिंग और प्रोग्रामिंग कम्युनिटी के लिए बना था। जुलाई 2020 में करीब 374 करोड़ रुपए खर्च करके प्रेप लैडर खरीदा गया, जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाता था। फिर उसी जुलाई में मास्टरी को खरीदने में करीब 38 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो क्लास 5 से क्लास 8 तक के बच्चों के लिए स्टेम कोर्सेस करवाता था। एक एक कर अनअकैडमी हर महीने लगभग कोई ना कोई नई कंपनी खरीदता रहा। 2018 से 2022 के बीच अनअकैडमी ने 13 से ज्यादा कंपनीज खरीदी, और इनमें से कई को बाद में बंद करना पड़ा। इसकी वजह से कंपनी के पैसे डूबे, ध्यान बटा, और जो कोर प्रोडक्ट था, यूपीएससी, जेईई और नीट की तैयारी के लिए ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाना, उससे फोकस हट गया। हालांकि दूसरी कंपनीज को खरीदना ही अनअकैडमी की इकलौती गलती नहीं थी। इसके अलावा एक और गलती थी जो शायद उससे भी बड़ी थी। बात है साल 2022 की, जब ऑनलाइन एजुकेशन के यूजर्स बढ़ने कम हो गए थे। इन्वेस्टर्स अलर्ट होने लगे थे। इससे अनअकैडमी पर प्रेशर बढ़ रहा था। इसी वक्त अनअकैडमी ने आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप ले ली और करोड़ों रुपए टेलीविजन एडवर्टीजमेंट में फूंक दिए। हार्दिक पांड्या और एमएस धोनी जैसे क्रिकेटर्स के साथ एड्स बने, प्राइम टाइम स्लॉट्स खरीदे गए। वो पैसा जो टीचर्स की क्वालिटी सुधारने में लगना चाहिए था, जो टेक्नोलॉजी को बेहतर करने में खर्च किया जाना चाहिए था, जो स्टूडेंट्स को रिटेन करने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, वो सब टीवी स्क्रीन्स पर बिखर गया। और जब ग्लोबली इन्वेस्टर्स ने पैसा देना बंद कर दिया, तो अनअकैडमी के पास पैसों का कोई बफर नहीं बचा। अनअकैडमी की सभी गलतियों की जड़ में एक फिलॉसफी थी, जिसे सिलिकॉन वैली में ब्लिट्जस्केलिंग कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, ब्लिट्जस्केलिंग का मतलब होता है पहले बहुत तेजी से मार्केट पर कब्जा करना और फिर बाद में प्रॉफिटेबल बनना। अमेज़न ने यही किया, उबर ने यही किया, ज़ोमैटो ने यही किया। आइडिया यह है कि जो पहले बड़ा हो गया, बाजार पर उसी का राज होगा, और एक बार डोमिनेंट पोजीशन आ गई तो प्रॉफिट्स अपने आप आएंगे। लेकिन ये स्ट्रैटेजी एडटेक में उस तरह काम नहीं करती। अब सोचिए, नेटफ्लिक्स का सब्सक्राइबर हर साल सब्सक्रिप्शन रिन्यू करता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर नई मूवीज और शोज आते हैं।
स्पॉटिफाई का यूजर भी हर महीने सब्सक्रिप्शन रिन्यू करता है क्योंकि वो रोज गाने सुनता है। लेकिन अनअकैडमी का स्टूडेंट वो एक एग्जाम की तैयारी के लिए प्लेटफॉर्म पर आता है, लेकिन यूपीएससी, नीट या फिर कोई भी एग्जाम क्रैक करने के बाद उसके लिए अनअकैडमी जरूरत का नहीं रहता। यानी हर साल अनअकैडमी को नए कस्टमर्स ढूंढने की जरूरत होती है और यहीं पर वो मैथ्स आता है जो अनअकैडमी के पूरे बिजनेस मॉडल की कमर तोड़ता है। सीएसी वर्सेस एलटीवी। सीएसी का मतलब है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, यानी एक कस्टमर को प्लेटफॉर्म पर लाने में कितना खर्च हुआ, एड्स में, मार्केटिंग में, आईपीएल स्पॉन्सरशिप में, इन्फ्लुएंसर्स में और बाकी सबको मिलाकर। एलटीवी का मतलब हुआ लाइफ टाइम वैल्यू, यानी कस्टमर अपनी पूरी लाइफ में कंपनी को कितने पैसे देगा। और अगर सीएसी ज्यादा है और एलटीवी कम है तो हर नए कस्टमर पर घाटा है, यानी जितने ज्यादा कस्टमर लाओ उतना ज्यादा घाटा। अनअकैडमी का यही हाल था। एक स्टूडेंट को प्लेटफॉर्म पर लाने में जितना खर्च हो रहा था वो स्टूडेंट उससे बहुत कम कमाई दे रहा था, क्योंकि 1 या 2 साल में वो चला जाता था और हर साल नए स्टूडेंट ढूंढने का ये चक्र चलता रहता। ऊपर से एम्प्लॉय बेनिफिट का हिसाब अलग था। अब फाइनेंशियल ईयर 2020 का ही हाल देख लीजिए। एम्प्लॉयज पर खर्च हुआ था 119 करोड़ रुपए, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में बढ़कर 748 करोड़ यानी 748 करोड़ हो गया। एक साल में 6 गुना ज्यादा। फ्री मील, कैब राइड, प्रीमियम वर्क स्पेस, लैविश टीम इवेंट्स, स्टार्टअप कल्चर के नाम पर हर चीज पर पैसा बह रहा था। और फाइनेंशियल ईयर 2022 में अनअकैडमी का नेट लॉस था करीब 2700 करोड़ रुपए, जो पिछले साल से 85% ज्यादा था। जब ये सब सामने आया तब गौरव मुंजाल ने खुद कहा, "This scaling approach does not work in it." लेकिन ये बात उन्हें पहले क्यों नहीं समझ आई? कश्ती डूबने के बाद ही पानी कम है का एहसास क्यों हुआ? 2022 के शुरुआत में एक नई मुसीबत आई जिसका नाम था फंडिंग विंटर। दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे और इन्वेस्टर्स जो पहले आंख मूंद कर स्टार्टअप्स में पैसा डाल रहे थे अचानक कॉशियस हो गए। पैसे का नल बंद होने लगा और एडटेक जो कोविड के दौरान सबका फेवरेट था अब सबसे ज्यादा दबाव में था, क्योंकि कोविड के बाद स्कूल्स और कोचिंग सेंटर्स खुल गए थे और स्टूडेंट्स ऑफलाइन लौट रहे थे। अप्रैल 2022 में पहला बड़ा झटका आया। अनअकैडमी ने 1000 फुल टाइम और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को निकाल दिया। टीचर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, सपोर्ट स्टाफ, सब। इस पर कंपनी ने कहा यह छटनी रोल रिडंडेंसी और नॉन परफॉर्मेंस की वजह से की गई है। फिर जून 2022 में गौरव ने वो मेल भेजा जो हमने शुरुआत में सुना। फ्री फूड बंद, बिजनेस क्लास ट्रैवल बंद, पर्सनल ड्राइवर्स बंद, पेड एप्स भी बंद। फाउंडर्स और टॉप मैनेजमेंट ने खुद की सैलरी में कटौती की। यूएस में अनअकैडमी ने जो ग्लोबल टेस्ट प्रेप बिजनेस लॉन्च किया था उसे बंद करना पड़ा। गौरव ने एम्प्लॉयज को लिखा, अब तक फ्रूजिलिटी हमारी कोर वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब गोल बदल गया है। हमें आईपीओ करना है अगले 2 सालों में। नवंबर 2022 में कंपनी ने दूसरी बार ले ऑफ किया। 350 और एम्प्लॉयज यानी करीब 10% वर्कफोर्स को निकाल दिया गया। गौरव की मेल में इस बार माफी थी। उन्होंने लिखा, मुझे माफ करो, हमने वादा किया था कि ले ऑफ नहीं होगा, लेकिन मार्केट ने हमें मजबूर किया। इस साल एक ऐसी घटना भी हुई जो अनअकैडमी के लिए सबसे बड़ा तमाचा साबित हुई। अलक पांडे, एक यूट्यूबर जो फिजिक्स पढ़ाते थे, जिन्होंने कभी अनअकैडमी का टीचिंग जॉब ऑफर ठुकरा दिया था, उन्हीं की कंपनी फिजिक्स वाला यूनिकॉर्न बन गई। इसने करीब 800 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई, जिसके साथ ही कंपनी की वैल्यूएशन करीब 8500 करोड़ रुपए पहुंच गई। फिजिक्स वाला का मॉडल था लो कॉस्ट में एजुकेशन प्रोवाइड करना। जेई और नीट की प्रिपरेशन 1-2 हज़ार रुपए में, जहां अनअकैडमी प्लस की फीस 20 से 25 हज़ार रुपए तक थी। स्टूडेंट्स ने अनअकैडमी और फिजिक्स वाला के कोर्सेज की फीस को कंपेयर करना शुरू किया। प्राइस सेंसिटिविटी की वजह से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स फिजिक्स वाला को सब्सक्राइब करने लगे। 2023 तक एडटेक इंडस्ट्री का हाल ऐसा हुआ कि 2 साल में फंडिंग करीब 3400 करोड़ रुपए से गिरकर केवल 2300 करोड़ रुपए रह गई, यानी 94% की गिरावट। अनअकैडमी का ऑफलाइन बिजनेस 30% तक गिर गया, जिसके बाद मार्च 2023 में अनअकैडमी में ले ऑफ हुआ। 380 और एम्प्लॉयज को निकाला गया। फिर जुलाई 2024 में 250 एम्प्लॉयज निकाल दिए गए। और इसी दौर में वो हुआ जो शायद किसी ने नहीं सोचा। हिमेश सिंह ने सीटीओ का पद छोड़ दिया
और एडवाइजरी रोल में चले गए। वहीं हेमेश, जिन्होंने गौरव के साथ फ्लैट चैट से शुरुआत की थी, अनअकैडमी की पूरी टेक्निकल नींव रखी थी, लगभग 1 दशक के बाद वो भी एक्टिव रोल से बाहर हो गए। इस पूरे दौर में अनअकैडमी ने कुल मिलाकर 2000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाला। फाइनेंशियल ईयर 2024 में अनअकैडमी का रेवेन्यू 988 करोड़ रुपए था और नेट लॉस 628 करोड़। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू गिरकर 826 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो कि 16% की कमी थी। उधर कंपनी को 436 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ। इस दौर में अनअकैडमी के लिए 2 और मुसीबतें आई, जिसकी चर्चा काफी कम होती है। जनवरी 2020 में जब कंपनी बूम पर थी, तब हैकर ग्रुप शाइनी हंटर्स ने अनअकैडमी के 2.5 करोड़ यूजर्स का डेटा लीक कर दिया। यूजर ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड सब पब्लिक हो गए। ये कंपनी के भरोसे पर बड़ा डेंट था। वहीं 2021 में कंपनी पर आरोप लगे कि उसके टेस्ट सीरीज में कम्युनली सेंसिटिव और एंटी नेशनल क्वेश्चंस डाले गए थे, जिससे उनकी रेपुटेशन को और नुकसान पहुंचा। जैसे ही कोविड का असर कम होने लगा तो 2022 में अनअकैडमी ने ऑफलाइन एक्सपेंशन शुरू किया। इसके तहत 2022 में 10 कोचिंग सेंटर्स खोले गए। 2023 तक इनमें 32,000 लर्नर्स ने रजिस्टर किया। लेकिन ये मॉडल भी ज्यादा नहीं टिक सका, क्योंकि ऑफलाइन एजुकेशन में एलन, आकाश, रेजोनेंस जैसे दिग्गजों ने पहले ही साख जमा रखी थी। इस पर कुछ एनालिस्ट ने कहा, गौरव की असली प्रॉब्लम यह है कि उसका ऑनलाइन बिजनेस तो गया, ऑफलाइन में उसके सामने इतने बड़े राइवल्स हैं कि उनसे लड़ना उसके बस का नहीं। कंपनी की डूबती नैया को पार लगाने के लिए 2024 के अंत में गौरव मुंजाल ने एक नई रणनीति बनाई। उन्होंने कहा, कंपनी के पास अभी 1800 करोड़ रुपए का कैश है, 4 साल का रनवे है और हम इसे लंबा खींचेंगे। कैश बर्न को 60% तक कम किया, ऑफलाइन सेंटर्स को फ्रेंचाइजी मॉडल में कन्वर्ट किया, यानी खुद चलाने के बजाय इसे फ्रेंचाइज पार्टनर को देना शुरू किया और कहा, अनअकैडमी का ब्रांड इस्तेमाल करो, ट्रेनिंग लो, लेकिन खर्च और रिस्क फ्रेंचाइजी पार्टनर का ही होगा। इससे कंपनी का सीधा खर्च कम हुआ और बैलेंस शीट थोड़ी साफ हुई। जनवरी 2026 में अनअकैडमी ने ऑफिशियली ऑफलाइन सेंटर्स से पूरी तरह एग्जिट किया और फ्रेंचाइजी मॉडल अडॉप्ट कर लिया। फरवरी 2026 में कंपनी ने 50 करोड़ रुपए का ईसॉप बायबैक किया। ईसॉप वो शेयर्स होते हैं जो एम्प्लॉय को सैलरी के हिस्से के रूप में दिए जाते हैं और बायबैक का मतलब था कि कंपनी ने वो शेयर्स वापस खरीद लिए ताकि जिन लोगों ने बुरे वक्त में साथ निभाया उन्हें कुछ मिले। करीब 40% एम्प्लॉयज ने इसमें पार्टिसिपेट किया और फिर मार्च 2026 में वो खबर आई जिसने पूरे इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को हिला दिया। रॉनी स्क्रूवाला की कंपनी अपग्रेड, जो हायर एजुकेशन और अपस्किलिंग का काम करती है, उसने अनअकैडमी को खरीदने का ऐलान किया। इस डील का स्ट्रक्चर था 100% शेयर स्वैप, यानी कैश के बदले अनअकैडमी के इन्वेस्टर्स को अपग्रेड के शेयर्स मिलेंगे। डील की रिपोर्टेड वैल्यूएशन $218 मिलियन, यानी करीब 2055 करोड़ रुपए थी। अब यहाँ रुकिए और सोचिए। 2021 में अनअकैडमी की वैल्यूएशन थी $3.44 बिलियन, यानी करीब 28,000 करोड़ रुपए। 2026 में वो 2055 करोड़ रुपए में बिक रही है, यानी पीक से 90% से ज्यादा की गिरावट। गौरव मुंजाल ने खुद ट्विटर पर लिखा, अनअकैडमी की वैल्यू अब $500 मिलियन से कम है। लेकिन इस डील से पहले एक और बड़ा बदलाव हो चुका था। मई 2025 में गौरव मुंजाल ने सीईओ का पद छोड़ दिया, क्योंकि बोर्ड चाहता था कि कंपनी ऑफलाइन कोचिंग मॉडल पर अपना फोकस शिफ्ट करे। लेकिन गौरव एक प्रोडक्ट और टेक गाय थे, जिसकी वजह से उनका मन कभी ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर की तरफ नहीं था। वहीं रोमन सैनी भी अनअकैडमी की डे टू डे ऑपरेशन से बाहर निकल गए, यानी अब एक तरह से कंपनी के ओरिजिनल को-फाउंडर्स रोजमर्रा के ऑपरेशन से पीछे हट चुके थे। इसके बाद अनअकैडमी की कमान सुमित जैन को सौंपी गई। वही सुमित जैन जो IIT रुड़की से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट थे और जिन्हें देश के जाने माने एंटरप्रेन्योर्स में गिना जाता था। उनकी ही कंपनी ओपन टॉक को अप्रैल 2020 में अनअकैडमी ने एक्वायर किया और इसी के साथ सुमित जैन अनअकैडमी की कोर टीम का हिस्सा बन गए थे। 2023 में उन्हें ऑफिशियली को-फाउंडर का दर्जा दिया गया था। अनअकैडमी के बोर्ड में रहते हुए गौरव और रोमन सैनी ने अपने नए वेंचर एयरलर्न पर फोकस शिफ्ट कर लिया। एयरलर्न एक लैंग्वेज लर्निंग ऐप है जो डुओलिंगो से compete करती है। हालांकि अनअकैडमी और अपग्रेड के बीच हुई ये डील अभी कानूनी रूप से पूरी
नहीं हुई है। 7 मई 2026 को अपग्रेड ने इस मर्जर की मंजूरी के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास एक ऑफिशियल एप्लीकेशन फाइल किया है। जब तक सीसीआई और बाकी सरकारी रेगुलेटर्स इस डील को हरी झंडी नहीं देते, तब तक अनअकैडमी और अपग्रेड कानूनी तौर पर अलग अलग ही काम करती रहेंगी। यानी कागजों पर डील हो चुकी है, लेकिन असली मर्जर अभी बाकी है। इस बीच कंपनी की कमान संभाल रहे सुमित जैन ने भी अनअकैडमी से एग्जिट का ऐलान कर दिया है और अब वापस गौरव मुंजाल ही कंपनी की कमान अपने हाथों में ले लेंगे। यानी जो कंपनी कभी नेटफ्लिक्स बनने का सपना देखती थी, जिसे सॉफ्टबैंक और टाइगर ग्लोबल जैसे इन्वेस्टर्स से अपना दुलारा बना रखा था, वो अब अपने सबसे बड़े डाउनफॉल से गुजर रही है। तो अनअकैडमी की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। बाकी ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस और टॉपिक्स के लिए आप जस्ट के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।